मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडीज़। हम बेटा चैप्टर कर रहे हैं हिस्ट्री का 4। उसके 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन हम बेटा कल कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम उसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि औपनिवेशिक काल में जो घुमंतू काश्तकार हैं, शिफ्टिंग घुमंतू और कल्टीवेटर्स काश्तकारों को कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। द ब्रिटिश वर नॉट कंफर्टेबल विद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो कंफर्टेबल या कह दीजिए कि अंग्रेज़ प्रशासन जो है वो कंफर्टेबल नहीं था, महसूस नहीं कर रहा था घुमंतू काश्तकारों के साथ काम करके। एज दे वांटेड देम, वे चाहते थे टू सेटल डाउन, ये एक जगह पर स्थायी तौर पर रहें, एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स, और स्थायी कृषि का करें। इट वाज सो बिकॉज, ये ऐसा वो इसलिए चाहते थे, सेटल पीजेंट वर ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेटर, उन पर प्रशासन करना आसान हो जाता था। एंड विल बिकम ए रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो लगातार कर इकट्ठा करने का संसाधन थे, बन जाते फॉर द स्टेट, एक राज्य के लिए। सो दे वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें भूस्वामी डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। एंड सम बिकम टेनेंट, और कुछ को किराएदार घोषित कर दिया या पट्टेदार, जिनको पट्टे पर देने का अधिकार दे दिया। बट सेटल्ड प्लो कल्टिवेशंस इज़ नॉट ईजी, लेकिन एक जगह पर स्थायी तौर पर कृषि करना रहकर नॉट ईजी इन दोज एरिया, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे वेयर वाटर इज़ इन स्कास्टी, यानी जहाँ पर पानी की कमी थी। झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लो, जो झूम कल्टीवेटर्स हैं बेटा वो इस खेती को नहीं करना चाहते थे, वो इस चीज़ को महसूस कर चुके थे। ओफन सफर्ड, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। बिकॉज, क्योंकि देयर फील्ड डिड नॉट गिव गुड येल्ड, उनके जो खेत थे वो उन्हें अच्छी इनकम प्राप्त नहीं करवा रहे थे। दैट इज़ वाई झूम cultivators of northeast instead of continuing with their traditional practices, क्योंकि वो उन्हें पारंपरिक तरीके से उन्हें खेती करने की छूट दी गई थी। वर प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया। ब्रिटिश फाइनली अलाउड देयर टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसीलिए अंग्रेज़ों को उनके आगे झुकना पड़ा और उन्हें कुछ प्रदेशों में, कुछ जगहों पर जंगल की, उन पर उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने की छूट दे दी गई। यानी कि जो क्या है, जो घुमंतू काश्तकार या घुमंतू कृषि है उसे करने की उन्हें इजाज़त दे दी गई। हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, जो आदिवासी मुखिया हैं उनकी शक्तियों में क्या कमी आई या क्या परिवर्तन आया कॉलोनियल रूल्स में, औपनिवेशिक शासन में। ट्राइबल चीफ हैड सर्टेन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो आदिवासी मुखिया है उनके पास आर्थिक और प्रशासनिक पावर हुआ करती थी बिफोर द अराइव्स ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के आने से पहले। इवन दे हैड देयर ओन पुलिस एंड दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू लोकल रूल्स ऑफ लैंड, वो क्या करते थे बेटा, वो स्वयं, उनकी अपनी पुलिस होती थी और उनके अपने ही डिसीजंस होते थे जो वहाँ स्थानीय नियमों के अनुसार तय किए जाते थे। बट द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ, लेकिन जो आदिवासी चीफ हैं वर चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल, लेकिन उनकी पावर में परिवर्तन आया जब अंग्रेज शासन आया। येट दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए ग्रुप ऑफ विलेज, हालांकि उन्हें मालिक बनने की इजाज़त मिली। एंड वर फ्री टू गिव देयर लैंड, वो अपनी ज़मीन को लेकर और रेंट को लेकर फ्री कर दिए गए। बट दे लोस्ट मोस्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन कुछ प्रशासनिक शक्तियाँ उनकी कम की गई। एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉ, और उन्हें मजबूर किया गया उन लॉ को फॉलो करने के लिए मेड बाय द ब्रिटिश इंडिया, इन इंडिया, जो अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया में बनाए गए थे।
दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिशर, उन्हें कुछ निश्चित राशि कर के रूप में उन्हें देनी पड़ती थी अंग्रेज़ों को। एंड दे है टू कंट्रोल द ट्राइबल ग्रुप, और इसके बदले उन्हें कंट्रोल करना पड़ता था आदिवासी ग्रुप को ऑन देयर बिहाफ, अपने बिहाफ पर। दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी, उनके पास से वो अथॉरिटी, वो शक्तियाँ जा चुकी थी ओवर द पीपल, जो लोगों के ऊपर वो चलाते थे। एंड वर नॉट इन ए पॉजिटिव टू फुलफिल पोजिशन टू फुलफिल, अब वो उस स्थिति में नहीं थे टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, कि वो अपने पारंपरिक जो परंपरागत तरीके हैं उनके हिसाब से कार्य कर सकें। अब वो इतने फ्री नहीं थे, उन्हें इतनी छूट नहीं थी। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, आपको इसे अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और इसे लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।